महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने फिर सुनवाई की। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर की भाषा, धाराएं और तरीके पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी भाषा के साथ एफआईआर लिखी गई है कि वह निरस्त हो जाए। इसमें आरोपी के अपराध का जिक्र नहीं है। आरोपी के हित को देखते हुए इसे दर्ज किया गया है। इस पर हाई कोर्ट में महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की मंशा पर शक न किया जाए, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है। कोर्ट को महाधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर को कोर्ट के आदेशानुसार 4 घंटे में दर्ज किया गया है। आरोपी के हित को देखते हुए एफआईआर नहीं लिखी गई है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि अपराध हुआ है, इस बारे में जानकारी नहीं है। महाधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि राज्य सरकार को शक की नज़र से नहीं देखा जाए, कोर्ट के जैसे निर्देश होंगे वैसा ही किया जाएगा। महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में एफआईआर पढ़कर भी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह कोई मर्डर का केस नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने क्या कहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है इसके बारे में कोई जानकारी एफआईआर में नहीं दी गई है। अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले में नए आदेश कोर्ट ने दिए हैं, इसमें बुधवार शाम तक अमल में लाने के लिए कहा है। बता दें कि मंत्री विजय शाह के मामले में बुधवार को हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे कैंसर जैसा घातक बताया था। हाई कोर्ट ने कहा कि मंत्री शाह ने गटरछाप भाषा का इस्तेमाल किया है जो अस्वीकार्य है। इसके बाद बुधवार देर रात महू पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। गुरुवार को विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी पहुंचे और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन यहां भी शाह को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शाह ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। सीजेआई ने शाह के वकील से कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। पीठ ने कहा कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। विजय शाह उस समय सुर्खियों में आए जब एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गटर की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जो ड्राफ्ट बन करके आया था उस पर ही अब हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए सीधे सीधे मध्य प्रदेश की पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, उस नए आदेश के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है। क्योंकि अभी इस मामले पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे एक सवाल और पैदा होता है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश की है अपने एफआईआर के जरिए। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई में हाई कोर्ट अपना क्या फैसला रखता है या क्या रुख रखता है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए हैं, पुलिस से भी सवाल पूछे हैं। अब महाधिवक्ता ने जो जवाब दिए हैं, जाहिर सी बात है कि उससे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं था, इसीलिए वो सारे सवाल दागे हैं। लेकिन अभी फिलहाल दोनों तरफ से देखना महत्वपूर्ण होगा। 16 मई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।